मित्रों, ऋषियों ने मानव जीवन की गरिमा को इतनी ऊंचाई पर बताया है। जिसने अपने जीवन का सदुपयोग किया वो धन्य हो गया। इसीलिए प्रातः चर्च तुलसीदास महाराज ने कहा रामचरितमानस के माध्यम से, काक भूसुंडी जी उत्तरकांड में जो मर्मज्ञ हैं राम कथा के, वो बता रहे हैं गरुड़ जी को, नरतन सम कवन हूँ नहीं देहे, अजीव चराचर जाचत जेहि। इस मनुष्य के शरीर के बराबर किसी भी जीव का शरीर नहीं है। सारे जीव याचना करते रहते हैं कि प्रभु हमको मनुष्य का तन मिल जाता है। आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमतय जीवय विनाशी। आकर माने वर्ग, 4 वर्गों से होते हुए अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, इन 4 वर्गों से होते हुए और 84 लाख योनियों को पार करते 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 तब मनुष्य का शरीर मिलता है। आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमतय जीवय विनाशी। इतने मेहनत के बाद में तब मनुष्य का शरीर यहाँ प्राप्त हुआ। तब आकर फिरत सदा माया कर प्रेरे, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरे। काल, कर्म, स्वभाव और गुण, इन चारों के माध्यम से जीव बार 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 इस माया के चक्कर में आकर आता रहता है, जाता रहता है, कभी किस रूप में, कभी किसी जीव के रूप में, किसी जीव के रूप में बदलता रहता है। ये मानव शरीर इतना कीमती है और बार बार आता जाता रहता है। कभी किसी जोनी में चला जाएगा, कभी किसी जोनी में चला जाएगा। आखिर जाता कहाँ है, क्यों जाता है, किस जोनी में जाता है, इसके संदर्भ में हम संत महात्माओं या विद्वत जन को या मुमुक्षु को जरूर जाननी चाहिए। इसमें तुलसीदास महाराज जी ने कहा कि फिरत सदा माया कर प्रेरे। यह जीव कैसे कि माया से प्रेरित होकर कि काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। इसी काल, कर्म, स्वभाव और गुण, गुण में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये काल हुआ, कर्म हुआ, आपका स्वभाव कैसा, आपका गुण कैसा है, यही बार बार प्रभावित करेगा। और इसी के फेरे में आकर यह जीव बार बार जन्म लेता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जब इसी के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है जीव, तो इसको क्यों ना अच्छा बनाए, इसको क्यों ना ऐसा बना दें कि यह जीव अगर नया जन्म भी ले तो एक शानदार जन्म ले, शानदार परिवार में आए, समाज में एक अच्छी सही चेतना का धनी बने। यदि इन काल को, कर्म को, स्वभाव को, गुण को नियंत्रित कर लेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा और इसी के माध्यम से अगला जीवन होगा। लेकिन हम सब क्या करते हैं, यही भूल कर जाते हैं। पहला इसमें काल है। काल 3 प्रकार का सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं। एक भूतकाल हो गया, दूसरा वर्तमान काल हो गया और तीसरा भविष्यत काल हो गया। भूत तो बीत चुका, भविष्यत आएगा, लेकिन वर्तमान में हम सभी हैं। तो जिसने वर्तमान को सुनियोजित कर दिया उसका भविष्य अपने आप सुनियोजित हो जाएगा। एक पूज्य गीता घाट बाबा थे, वो बार बार कहा करते थे कि वर्तमान में रहो, निरंतर भूत भविष्य को छोड़ो। हमेशा जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है, वर्तमान को सुनियोजित करने की कोशिश करता है, उसका भविष्य भी सुनियोजित हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन हम सब जगें, उसी समय प्रभु से प्रार्थना करें, एक दिन भर का रूटीन बनाएं। आज का जीवन हमारा कैसा होगा, आज हम क्या कर पाएंगे, आज अपने जीवन को अच्छा कैसे बना पाएंगे, इसके लिए चिंतन करें, मनन करें और इस चिंतन मनन के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो दिन भर उसका सुनियोजित हो जाएगा और यही दिन भर का सुनियोजित उसका भविष्य उज्जवल बना देगा। लेकिन हम सभी वर्तमान को सुनियोजित नहीं कर पा रहे हैं। तो वर्तमान को सुनियोजित करना हमारा मुख्य धर्म बनता है। पहले अपने जीवन को यदि अच्छा बनाना चाहते हो, मानवीय जीवन की गरिमा को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो, तो सबसे पहला काम है कि वर्तमान को सुधारें।
हम लोग पिछले जन्म की बात कहकर और पिछले जन्मों की चिंता करके पिछले विभिन्न तरह की बातों को अपने जीवन में लाकर, दिमाग में लाकर गलत सोचते रहते हैं, गलत चिंतन करते रहते हैं, जिसका प्रभाव होता है कि हमारा वर्तमान भी खराब हो जाता है, भविष्य भी खराब हो जाता है। तो हम पिछले क्यों सोचें? इसलिए भूत को छोड़ दीजिए, वर्तमान को सुनिश्चित कीजिए, भविष्य उज्जवल बनेगा। चाहे हमारे विद्यार्थी हों या गृहस्थ हों या सन्यासी हों या तपस्वी हों या नेता हों या कलाकार हों या विद्वान हों या मनीषी हों या दार्शनिक हों या संत हों, जो भी हों, जिसने वर्तमान को सुनिश्चित कर दिया उसका भविष्य चमक जाता है। इसलिए पहला पॉइंट इसमें दिया गया काल। काल माने समय, और समय सा सबसे कीमती समय होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल को सुनिश्चित करें। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है कर्म का। हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? और ऋषियों ने कहा कौसुमे ही भोक्तव्यम कृतम कर्मम स्वाश्रम। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का ही आदमी फल भोगता है। सीधी सीधी बात है। अरे भाई, बोएगा हम, उसमें खाद भी पानी डालेंगे हम, खेती करेंगे हम, तो काटेंगे राम से आकर कि हम ही काटेंगे। यही गलती करता है आदमी। कर्म अपने करता है और कर्म का परिणाम यदि बुरा आने लगता है तो क्या कहता है आदमी? भगवान हमको भेज दिए। खेती तो हम किए हैं, बीज हम डाले हैं, खाद हम डाले हैं, पानी हम डाले हैं, काटेगा कौन? इसलिए यदि आप जिंदगी में जो किए हैं उसी का परिणाम आप पा रहे हैं या पाएंगे। जो विद्यार्थी बचपन में पढ़ा है वही विद्यार्थी अच्छे पद पर जाता है, चमकता है। और बचपन को जो विभिन्न तरह के गलत चिंतन में बिता दिया, समय का दुरुपयोग किया, समय का सदुपयोग नहीं किया, उसका भविष्य भी खराब हो जाता है। और जब भविष्य खराब हो जाता है तो कभी अपने गार्जियन का दोष देता है, कभी समय का दोष देता है। इसलिए ऋषियों ने कहा जेन तरे भव सागर नर समाज यस पाए सो कृत निंदक मंदमते आत्मा हन गति जाए। भगवान ने इतना कीमती शरीर दिया हम लोगों को, और इस कीमती शरीर को यदि पाकर हम इसका सदुपयोग न कर सकें तो जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना कही जाएगी। सामान्य बात नहीं है। यह जीवन बहुत कीमती है, अब बहुत परिश्रम के बाद में हम सबों को प्राप्त हुआ है मित्रों। इसलिए इस मानव शरीर की गरिमा को ऊंचाई पर ले जाने के लिए थोड़ा सोचे, चिंतन करें हम क्या करते चले जा रहे हैं। नहीं तो मन पछतई है भैया, आय अवसार बीते मन पछतई है। समय बीत जाएगा तो पछताना पड़ेगा मित्रों। इसलिए भगवान ने बड़ा कीमती शरीर दे दिया और आपके प्रयास से मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है। भगवान किसी को कुछ नहीं देते, दिमाग में बात हटा देनी चाहिए सब। भगवान गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। परमात्मा उसी की मदद करता है जो आदमी मदद करने के लिए अपना आगे बढ़ता है। एक कदम यदि आपका बढ़ेगा तो सहयोग कर देंगे, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, भगवान सहयोग करेंगे। लेकिन जिस अपना कदम नहीं बढ़ाएगा अच्छाई की तरफ तो भगवान भी उसकी मदद नहीं करते हैं। इसलिए हम सब जहाँ कहीं भी हो, जिस अवस्था में हो, चाहे शिक्षक हो, कर्मचारी हो, विद्यार्थी हो, नेता हो, पुरोधा हो, कलाकार हो, कहीं भी किसी पद पर हो, उस पद की गरिमा को समझें और गरिमा को समझते हुए वर्तमान को सुनिश्चित करें, कर्मों के प्रति सजग रहें। तब इसके बाद जीवन हमारा धन्य बनेगा। आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत सारे पॉइंट इसमें आपको सुनने को मिलेंगे। धीरे धीरे इसको लेकर आगे चलेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। यही मानव जीवन देवतुल्य बन जाएगा। यही सामान्य व्यक्ति से असामान्य बन जाएंगे। जो कल का तुलसीदास, जो कामी तुलसीदास कहलाते थे, उनके पीछे पीछे भगवान राम चलने लगे। इतनी शक्ति में दम होता है। कल का रत्नाकर डाकू एक दिन आने वाले वाल्मीकि बन सकते हैं। कल का अंगुली माल डाकू एक दिन आने वाले भगवान बुद्ध के शानदार परिव्राजक बन सकते हैं। तो हम क्यों नहीं? इसी विषय पर चिंतन करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो विचार करना ही पड़ेगा। आए अपने जीवन को आगे की तरफ ले चलें। इन्हीं विचारों के साथ आप सबों के हृदय के अंदर तेज को मैं नमन करता हूँ। ओम शांति।